आज यहाँ है तब ना उसके संपत्ति का रक्षा हुआ। ये दीदी तो रक्षा करिएगा तो आप ले लीजिए। हम लेना नहीं चाहते हैं, हम लेना नहीं हम क्यों लेंगे। नमस्कार, मैं उमेश। समस्याओं की जब हम बात करते हैं कोयलांचल के अंतर्गत तो कोना कोना समस्या से भरा है, और हक की जब लड़ाई की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत शायद ही कोई एक कोना है जहां इंसान परेशान नहीं है। बीसीसीएल का कोप भाजन बनने जा रहा 15 परिवार। जगह आपको पता है, कतरास के अंतर्गत एक जगह है भुट्टू बाबू का बंगला। किसी ज़माने में बहुत बड़े वो अपने आप में प्रॉपराइटर थे, लैंडलॉर्ड थे। लेकिन प्रश्न उठता है, उनके मकान में इन्होंने नियमतः रखा इनको, और 50 वर्ष आज इनका बीत गया। बच्चों की शादी किए, बेटी की शादी किए, अपना बुढ़ापा आ गया। अब स्थिति ऐसे है कि इनके घर के बगल में खदान बन गया। उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। इनके घर के बगल में खदान, देखिए इसी चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं। पहला बात कि जिस तरीके से इनको रखा जा रहा है अब तक, इसी बात को हम आपको दिखाएंगे। इनका ढांचा क्या है, अब तो भगवान भरोसे ही हैं, लेकिन भगवान भी नहीं निकाल रहा है इनको, भगवान भी सज़ा नहीं दे रहा कि ये जो 15 परिवार हैं इसको बीसीसीएल यहाँ से हटाने के लिए करीब करीब कार्रवाई कर चुका है। लेकिन क्या इनके साथ पुनर्वास विस्थापन नीति लागू होता है या नहीं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जरूर देखें। दीदी कब से रह रहे हैं आप? हम बहुत दिन से रहे, 40-50 साल से यहाँ। 50 साल से दीदी यहाँ रह रहे हैं। क्या डर है दीदी, बताइए उसको। ये निकाल देगा, कहाँ जाएंगे हम, इसी तरह बोल रहे हैं। बीसीसीएल बोल रहे हैं कि आप लोग अब निकलिए। दीदी कब से रह रहे हैं आप? मेरा तो 40 साल हो गया। अब यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगे? यही तो कुछ ठिकाना, कहीं एक दूर जमीन नहीं है। हम लोग इतने गरीब हैं, पति भी इस साल इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आए थे? कब आए थे जीएम साहब? कल आए थे। कल आए थे। वो क्या बोले उस बात को, जो पूरा एकदम विस्तार से बताइए। वो बोले कि मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग का मालिक जानेगा। तो मैंने कहा कि सर आप जब खरीदे प्राइवेट ज़मीन को तो आप मालिक से पूछ लेते, जब आप में कोई रेंटर भी है तो आपने नहीं, हम नहीं पूछा। हम बोले गलती आप की है। अब आप खरीद लिए हैं तो मालिक बोलते हैं जो बीसीसीएल देगा जमीन और घर, आप बोल रहे हैं मालिक देगा। तो अगर संवैधानिक रूप से इमोशन का कोई दर्जा नहीं है तो मुझे लगता है लोक कल्याणकारी किसी भी तथ्य की बात आप नहीं कर सकते। आप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, ये बाधा नहीं करेंगे। लेकिन पुनर्वास की नीति आप केवल झरिया के लिए तो नहीं बनाए हैं। पुनर्वास की नीति धनबाद जिले के अंतर्गत अगर हर कोने को अगर टच करेंगे, ऐसे बहुत सारे घर हैं। झरिया में आपने पुनर्वास बसाया, वहाँ अभी यहाँ मालिकाना हक दूसरे का है, ठीक है, मानने को तैयार हैं। लेकिन प्रश्न ये है, इनका भी देखा जाए 40 से 50। दीदी आप 40 से 50, आपका भी विजय 60 साल से यहाँ आते हैं। हम लोग के कोई व्यवस्था दीजिए, खदान दे करके हम लोग कहाँ रहेंगे, डर लगता है। रात बिरात को ब्लास्टिंग होता है दीदी। ब्लास्टिंग होता है, तो ब्लास्टिंग में तो हम लोग के डर लगता है, जो कैसे घर गिरेगा तो कहाँ रहेंगे हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोग को बीसीसीएल से घर, जगह और मालिक से मुआवजा चाहिए। मालिक बोले हम तो बीसीसीएल के दे दिए और ऑब्जेक्शन भी एनओसी भी दे दिए। कष्ट तो है, हर व्यक्ति को होता है, परिवार, अपने बच्चे, अपना घर उजड़ने का तकलीफ सबको होता है। लेकिन ये भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये 40-50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, क्या स्थिति है। जिस ज़माने में खासकर भुट्टू बाबू का बंगला एक मायने रखता था, क्योंकि वो प्रॉपराइटर थे और पूरे कतरास के बहुत सारे कोने कोने में उनकी ज़मीन थी और उन्होंने बीसीसीएल को दिया। विकास हुआ, उत्खनन हुआ, कोयला निकला, लेकिन इनका जीवन स्तर भी आप जरा सा देखिए जरूर। 40-50 वर्ष से रह रहे, ये तो सत्य है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ को जरूर देखिए, जहाँ इस परिसर में एक समय में राजसी मिजाज के लोग रहते थे, जब किराएदार वाली बात आई तो ये सब खत्म हो गया। अब है कि यहाँ उत्खनन आप बिल्कुल देख सकते हैं नज़दीक में कि उत्खनन के कारण इनका घर अगर रात में ब्लास्टिंग होता होगा तो क्या डर होता होगा। आप भी यहीं रहते हैं, ब्लास्टिंग का क्या समस्या रहता है? ब्लास्टिंग का समस्या हर दिन ही फेस करना पड़ता है। ब्लास्टिंग का जो भी असर होता है, घर वाइब्रेट करने लगता है पूरा, 3 से 4-5। मन में एक डर है कि अब निकलना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, डर तो है ही,
लेकिन ये डर को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा इस अच्छा चीज़ एक के बात बताइए, जब ज़मीन आपका नहीं है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए ना, हम अरे ये चीज़ पॉसिबल नहीं। कितना परिवार, क्या नाम हुआ आपका? अरिजीत चौधरी नाम है। अरिजीत जी, कितना परिवार है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 14 से 15 परिवार है। देखिए 14 से 15 परिवारों का इमोशन है और इनका उम्र, आप बिल्कुल यंग हैं, आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ इनका जन्म हुआ, अब ये बड़े हुए, अगर ईश्वर चाहे ये आगे बढ़ें। लेकिन प्रश्न मेरा वही है, कानूनी सभ्यता। देयर इज़ एन आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग द मैटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ माई ऑनेस्ट डिमांड from the every end concerning department of the either Coal India or the BCCL कि what is the rehabilitation law, is it possible that they can come into this process or not? If they are not, then how have you taken this land on the behalf of their landlord? Landlord has given the ultimatum for the some of the times, but the question is that if they have given the time and within this controversial time, I am speaking that there is controversial time because they are not accepting this statement that we are ready to face over this all the comes. BCCL's officer, are you capable to rehabilitate them or not? पहले कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ना पड़ेगा तो कहीं पहले से कुछ व्यवस्था कर ले? नहीं, सब लोग को कोई व्यवस्था है ही नहीं पहले से कि व्यवस्था कुछ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ 50 साल 60 साल रह गए हैं, सबके बाप दादा यहीं पे रह गए हैं, तो कहाँ से जा सकते, कुछ है ही नहीं हम लोग के पास कि कहीं जा सकते हैं। अगर BCCL से क्या, BCCL या अपने मालिक से क्या डिमांड करेंगे? बस यही डिमांड है हम लोग को, कहीं पे पुनः स्थापित कर दिया जाए, जो होता है हम लोग को जो प्रावधान है उसके प्रावधान के तहत हम लोग को यहाँ बसा दिया जाए। यहाँ से जाके जहाँ भी बसाना है हम लोग सब कहीं नहीं जा सकते हैं बिना कानूनी नियम के अंतर्गत। अगर मान लीजिए मकान मालिक आपको नोटिस कर दें या BCCL नोटिस कर दे तो क्या आप लोग कोर्ट के सदन में जाएंगे? जी सर, अगर जितना मेरे हक में होगा उतना हम करेंगे सर। कोर्ट का जाएंगे सदन में चौधरी जी आप? जितना हक होगा हमारे अंडर में, जितना हो पाएगा हम उतना आगे जाएंगे, क्योंकि अंतिम तो रास्ता न्यायिक प्रक्रिया ही है, रास्ता वही है, कानूनी तौर पे ही करेंगे जो होगा। आज यहाँ है तब ना उसके संपत्ति का रक्षा हुआ। ये दीदी तो इस रक्षा करिएगा तो आप ले लीजिए। हम लेना नहीं चाहते हैं, हम लेना नहीं चाह, हम क्यों लेंगे? जिसकी संपत्ति है वो लेगा, लेकिन उसके एवज में भी तो हम लोग को गरीब आदमी है। बिल्कुल, आप पुनर्वास की नीति लागू होती है, आप वही चाहते हैं? मिलना चाहा, हमको मालिक के तरफ से भी मिले। जो हम लोग जो जमीन पर जाएंगे तो फिर कुछ बनाएंगे कैसे, कहाँ से बनाएंगे? हम लोग को खाने के सिवा कुछ नहीं है। कोई नेता है आप लोग पास? ना, हम लोग के पास तो कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं आया। आदमी आदमी नहीं है, इंसान आदमी नहीं है, एक तो वोट है, एक वोट, और वोट के वक्त चेहरा नजर आता है, वोट के बाद वो लोग सब धूमिल हो जाते हैं, जिंदा आदमी भी मुर्दा हो जाता है। हम आपसे आवाज़ उठा रहे हैं, इनका क्या होगा, इनके लिए क्या नीति है, इनके लिए आपके पास क्या सुपरविज़न कर कर आप एक स्टेप लेंगे? मकान मालिक से भी अनुरोध करेंगे, करवध अनुरोध करेंगे, महोदय 50 वर्ष तक आपकी संपत्ति का इन्होंने रक्षा किया, वरना आज एक से एक ईंट निकल जाती, एक से एक दरवाज़ा निकल जाता, खिड़की निकल जाता। लेकिन अगर ये आपके साथ हैं और आप इनके साथ आज तक हैं, तो अब इनके इस उम्र में आप इनको बीच में मझधार में ना छोड़ें। मेरा आपसे यही निवेदन करेगा, मेरा चैनल आपसे यही निवेदन करेगा कि इक्वलिटी वाली बात के साथ इनके साथ भी एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सिस्टम और जो पुनर्वास की नीति है BCCL का, उसको लागू करें, इन्हें कहीं बसाएं। ये आपके प्रोजेक्ट में कभी भी आड़े नहीं आएंगे, कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यह भी चाहते हैं हमारा राष्ट्र कोयले की भांति कोयले के माध्यम से विकास करे। धन्यवाद। मैं उमेश, मेरी एक ही कोशिश होती है, ना पक्ष में ना विपक्ष में, समस्याओं के समक्ष में मैं अपनी बात उठाता रहूँगा। जहाँ समस्या है हम लोग उसको बेहिचक दिखाएंगे। BCCL के आला अधिकारी जितने भी यहाँ से लेकर कोल इंडिया के जितने भी हैं बड़े, अगर आपके अंतर्गत इमोशन है और इमोशन की बात को आप समझते हैं, तो कभी कभी कानूनी प्रावधान के बाहर भी आकर आपको सोचना चाहिए। परिवार के बराबर केवल परिवार होता है, ना कि परिवार के बराबर मकान, बिल्डिंग, गाड़ी या कुछ और होता है। धन्यवाद आप सभी का। इनकी आवाज़ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोग एक काम जरूर करें, इनकी आवाज़ में इस जगह पर पहुंचकर इनका समर्थन दें। स्थानीय रूप से जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या और भी कोई नेता हैं, तो जरूर आकर इनके दर्द को सुनें। धन्यवाद आप सभी का।